दोस्तों गुड इवनिंग। सारा जमाना क्रैश क्रैश कर रहा और टीके मनी अकेला खड़ा रहा। जी हाँ दोस्तों, याद होगा आपको गिरावट जब हुई थी तो मैंने क्या कहा था, क्रैश नहीं होगा भाई, मार्केट बाउंस बैक करेगा, कोई चिंता नहीं है, चार्ट बिल्कुल ठीक ठाक है। और बाकी जो एक्सपर्ट है जितने भी या यूट्यूब टेलीग्राम जहां पे भी हैं वो क्या कह रहे थे, बहुत बड़ा क्रैश, अजीब अजीब टारगेट भी दे रहे थे। सारे एक्सपर्ट फिर से हुए फेल, टीके मनी फिर से हुआ अच्छे नंबरों से पास। जी हाँ दोस्तों, एनालिसिस फिर से हमारी सही साबित हुई है, जैसा कि हर बार होता है और कई बार होता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कुछ लोग इस नाम का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये जरूरी सूचना दे रहा हूं, कुछ लोग जो हैं ये जो टीके मनी ब्रांड है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। टिप्स और कॉल की सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं, कह रहे हैं 5,000 रुपए महीना दो, वो टीके मनी के नाम से कह रहे हैं टिप्स और कॉल देंगे। बिल्कुल बच के रहना है भाई, बिल्कुल फ्रॉड है, अलर्ट कर रहा हूं, बेवकूफ बनाएंगे आपको। 5,000 भी जाएगा और बाकी जो है लॉस तो अलग होगा, वो आपको पता है। तो बच के रहना है इस तरीके के चोर उचक्कों से, जो है आपको बिल्कुल जो है सावधान रहना है, क्योंकि टीके मनी का कोई पेड प्रोडक्ट नहीं है। मैं 1 रुपए किसी से नहीं लेता, ना टिप्स कॉल्स, कुछ नहीं, मेरा कोई ये सब नहीं है। और अगर होगा भी तो याद रखिएगा, पहले मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम पर या फिर जो है इस चैनल पर, तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एंड सम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 10,100 मेंबर्स टेलीग्राम पर हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ अपस्टॉक्स, काफी बेनिफिट्स के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें आप ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए हमारी क्या चर्चा हुई थी निफ्टी में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आज क्या होगा मार्केट में, 14,410 से लेके 14,450। देखिए यूएस मार्केट जो था वो फ्लैट था, जो डाउ जोन्स था वो फ्लैट था। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि आज हमारा मार्केट जो है फ्लैट खुलना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप देख सकते हैं एक फ्लैटिश ओपनिंग हुई और उसके बाद एक तेजी आई और उसके बाद लगातार मार्केट ऊपर जाता रहा। कहां तक ऊपर जाता रहा? जब तक उसका सामना टीके मनी के रेजिस्टेंस से नहीं हुआ। जैसे ही उसका सामना टीके मनी के रेजिस्टेंस से हुआ, वैसे ही जाके मार्केट वहां पर जो है रुक गया। आप देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास देखिए मार्केट रुक गया, एक गिरावट आई एक अच्छी खासी 50-60 पॉइंट की, फिर से ऊपर गया, फिर से रुक गया और जाते जाते जरूर 5 या 10 पॉइंट्स ऊपर गया, लेकिन नेट टू नेट क्लोजिंग जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस के जो है आसपास हुई, जो लेवल मैंने आपको बताया था। तो बिल्कुल मार्केट ने बिल्कुल लेवल्स को रिस्पेक्ट किया आज भी जो है निफ्टी ने। और जितने लोग क्रैश क्रैश कह रहे थे, अच्छा है भाई, जो क्रैश कह रहे हैं पुट ले लो, अच्छे से लॉस करो, काफी लोग लॉस कर भी रहे हैं। देखो मार्केट में एक चीज आपको याद रखनी, मार्केट को आपको समझ के काम करना है। न्यूज पे अगर आप काम करेंगे और ये इधर उधर सुन के कि भाई न्यूज बैड न्यूज आ रही है तो निकल जाते हैं, तो फिर आप निकल जाएंगे, मार्केट से निकल जाएंगे। तो थोड़ा जो है सोच समझ के काम कीजिए, टेक्निकल लेवल्स पर काम कीजिए। अब जो है कल क्या होगा मार्केट में यानी निफ्टी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए पहले निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी में कल क्या हो सकता है। देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे निफ्टी में दिख रहा है। देखिए पहली चीज, अगर निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव या हल्का सा नेगेटिव भी खुलता है तो मेरे ख्याल से जो निफ्टी का सपोर्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं 14,580 से लेके 14,600 के आसपास का है। ये कब वैलिड होगा? अगर निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तब, या हल्का नेगेटिव खुलता है तब भी। अब एकदम नीचे खुल जाए 50-60 पॉइंट तो सपोर्ट तोड़ सकता है, ये अलग बात है भाई। अगर एकदम नीचे खुल जाए तो फिर सपोर्ट निकल जाए तो अलग बात है, वो लेवल आएगा ही नहीं, आप काम कर ही नहीं पाइएगा अगर गैप डाउन हो गया तो। लेकिन अदरवाइज जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। जो लेवल है 14,580 से 14,600 सपोर्ट लेवल है। दूसरी चीज, जो ऑप्शन राइटर हैं, तेजी वाले जो पुट राइटर हैं, अब वो 14,000 से बढ़ के 14,500 पे उन्होंने जबरदस्त पुट राइटिंग की है। इसका मतलब जो राइटर है, पुट राइटर, तेजी करने वाले ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के हिसाब से वो ये मान के चल रहे हैं कि अगले 2 दिन में, यानी जो वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन एक्सपायरी बची है,
इन 2 दिनों में मार्केट इस लेवल के ऊपर रहना चाहिए। किस लेवल के ऊपर? 14,500 के ऊपर रहना चाहिए, ऐसा पुट राइटर तेजी वाले मान रहे हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन टेक्निकली सपोर्ट कहां ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, 14,580 से 14,600 के आसपास ये शिफ्ट हो चुका है सपोर्ट, पहली चीज। अच्छा, अब रेजिस्टेंस देखना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर रेजिस्टेंस। देखिए 2 रेजिस्टेंस है। इंटरेस्टिंग क्यों है? इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए मार्केट एक तरफा भागा है। अब देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट जब हम निकालते हैं तो हम एक चीज चेक करते हैं कि मार्केट कहां से पलटी मारा था। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, देखिए मार्केट में जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 14,700 के आसपास। देखिए 14,700 के आसपास रेजिस्टेंस का एक लॉजिक है। उसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि मार्केट पिछली बार जब गिरा था, आप देख सकते हैं ये जो गिरा था, यहां से एक बड़ी कैंडल भी आपको दिख रही होगी, ये 14,700 से गिरा था। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बिल्कुल काम नहीं करेगा अगर मार्केट 50 पॉइंट्स ऊपर खुल जाए। इस लेवल को तोड़ देगा, निकाल देगा, धज्जियां उड़ा देगा और रॉकेट की तरह कहां चला जाएगा? 14,800 अगला टेक्निकल रेजिस्टेंस है। क्यों? उसके पीछे भी लॉजिक है भाई, 2 लॉजिक है। पहला, टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है 14,800। एक और लॉजिक है कि जो कॉल राइटर्स हैं, जो मंदी करने वाले, जो मंदी करके बैठे हैं इस एक्सपायरी में, उन्होंने 14,800 की कॉल को राइट किया है, मंदी की है। यानी यहां पर प्रेशर रह सकता है मार्केट में। मंदी वाले मान रहे हैं कि अगले 2 दिनों तक मार्केट जो है 14,800 के ऊपर नहीं जाएगा। यानी जो दायरा जो बिग प्लेयर्स मान रहे हैं वो 14,500 से 14,800 का दायरा है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए यहां पर बैंक निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या है। देखिए बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल क्लियर है कि सपोर्ट कहां पर है, 32,500 के आसपास जो एक सपोर्ट मुझे बैंक निफ्टी में दिख रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है बिल्कुल क्लियर है, 32,500 के आसपास। 32,500 प्लस माइनस 50 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। यहीं आसपास मुझे इस वक्त बैंक निफ्टी में सपोर्ट दिख रहा है। आज मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट हैं और कुछ बैंकों के रिजल्ट आने वाले हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। और रेजिस्टेंस कहां पर? देखिए रेजिस्टेंस तो मुझे दिख नहीं रहा है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस थोड़े दूर में है। तो आप एक चीज जरूर कह सकते हैं कि जो अगला रेजिस्टेंस है वो 33,200 के आसपास है। मेरे ख्याल से 33,200 के आसपास बैंक निफ्टी का मुझे एक रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है। तो 33,200 बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, 32,500 के आसपास बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है। वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि बैंकों के काफी रिजल्ट आ रहे हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। आज एक्सिस बैंक के भी शायद रिजल्ट्स है और कल भी कुछ बैंकों के जरूर रिजल्ट्स आने वाले होंगे, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। तो 32,500 से 33,200 के आसपास का जोन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक जो आज आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स आए थे कर आलोक के, मेरे ख्याल से रिजल्ट्स काफी देर में आए क्योंकि 10 o'clock के आसपास तो जो है मैं चला जाता हूँ आराम करने के लिए, लेकिन रिजल्ट अब तक आए नहीं थे। रिजल्ट शायद 12 या 1 बजे आए जैसा मुझे पता है, काफी लेट से आए हैं। और रिजल्ट जो आए उसमें एक चीज हुई है, देखिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ा है। जो मैंने देखा था रेवेन्यू जो है वो 1400 करोड़ के आसपास आया है, लेकिन उसके बनिस्बत दिक्कत क्या हुई है, जो एक्सपेंसेस यानी जो खर्चा है वो भी बढ़ गया। क्या लॉजिक है, क्या किस कारण से बढ़ा है, मैंने डिटेल में तो नहीं देखा, लेकिन एक चीज है कि कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ गया, उस कारण से ऑपरेशनली जो एक लॉस हुआ है और मेरे ख्याल से 75 करोड़ के आसपास का इन्होंने कुछ लॉस पोस्ट किया है। तो इस लॉस के कारण गिरावट तो हुई। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, आप जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो कल की वीडियो देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था कि भाई कल जाते वक्त जो है आलोक इंडस्ट्रीज में लास्ट 15 मिनट्स में जो है कहीं ना कहीं गिरावट आई थी, बहुत तेज गिरावट आई थी और एक नेगेटिव कैंडल बना था। और मैंने आपको एक चीज कही थी, किसी इंसाइडर को, किसी बिग प्लेयर को कुछ अंदर की न्यूज पता है, शायद रिजल्ट पता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके भाग रहा है, क्योंकि ये 20 से लेके 24 तो गया था, 20% के आसपास का प्रॉफिट हुआ था बिग प्लेयर को, आपको पता है। और वहां पर उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया और जैसे प्रॉफिट बुक किया, आज देखिए रिजल्ट्स आए, 15% नीचे खुला था। और बिग प्लेयर ने जो सपोर्ट है, मैंने आपको बताया था 1920 के आसपास का सपोर्ट है, तो 19.5 के आसपास मेरे ख्याल से आज ये गया है। तो सपोर्ट से एक आप बहुत अच्छा बाउंस तो नहीं कह सकते, पर सपोर्ट ने आज इसको बचा लिया। सपोर्ट ने कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज को गिरने से रोक दिया, 1920 के आसपास का जो सपोर्ट जोन है। लेकिन देखिए बिग प्लेयर ने अगर 24 पे 23.5 के एवरेज पे प्रॉफिट बुक किया, कहीं ना कहीं कुछ तो उनको अंदाजा था रिजल्ट का। बिल्कुल क्लियर है भाई, चार्ट में और वॉल्यूम में ये बिल्कुल क्लियर था। मैंने कल भी वीडियो में कहा था, किसी को कुछ खबर पता है इसलिए, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट्स में गिरावट हुई थी इसमें
और मार्केट नहीं गिर रहा था। ऐसा नहीं कि मार्केट गिरा है तो अलग बात है, सब गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो, लेकिन मार्केट फ्लैट था लेकिन ये नीचे गिर रहा था, तो किसी को जरूर खबर थी। और उसके बाद देखिए मेरे ख्याल से नीचे के लेवल पर बाइंग जरूर हुई है। 1920 का जो सपोर्ट है 19.5, और जिसने ऐसा खेल किया मेरे ख्याल से उसने 20% का तो नेट मुनाफा कमा लिया भाई। ऊपर में बेच दिया, बिल्कुल नीचे में खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा ये जो ऑपरेटर्स हैं बिल्कुल इनसे सावधानी से काम कीजिए, और इसीलिए चार्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट 15 मिनट से मैं देख रहा था जबरदस्त जो है वॉल्यूम के साथ गिरावट आने लगी, तो एक क्लियर था कि कुछ तो यहाँ पर बात है। वो बात निकल के आई जब रिजल्ट देर से आया, और रिजल्ट में कुछ जो है कहीं ना कहीं उम्मीद के मुताबिक जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं रहे, क्योंकि एक प्रॉफिट की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद है आगे रिजल्ट ठीक रहे और चीजें सुधरे। और अगर सपोर्ट बच गया तो चीजें टेक्निकली सुधर जाएगी। सपोर्ट बच गया तो याद रखना है, सपोर्ट बच गया तो टेक्निकली चीजें सुधर जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से HDFC AMC के पास जाना पड़ेगा भाई। देखिए HDFC AMC फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। सपोर्ट कहाँ है, वहीं जहां पर हमने बाइंग के लिए चर्चा भी की थी 2750 के आसपास इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। HDFC AMC का लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और आज मेरे ख्याल से HDFC AMC के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, मुझे नहीं पता अभी रिजल्ट्स आए हैं या नहीं आए, शायद चार्ट देख के तो लगता है कि रिजल्ट नहीं आए होंगे। तो मेरे ख्याल से HDFC AMC के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहेंगे उस पर कल की चाल डिपेंड करती है। अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो 3000 के दर्शन करवा देंगे भाई, 3000 दिख जाएगा, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 3000 के ही आसपास है, तो वहां आसपास के दर्शन आपको करने को मिल सकते हैं अगर अच्छे रिजल्ट्स आ गए। और बुरे रिजल्ट्स आए तो फिर सपोर्ट के दर्शन 2750। बड़ा सिंपल है भाई, बुरे रिजल्ट सपोर्ट के दर्शन, अच्छे रिजल्ट्स रेजिस्टेंस के दर्शन। तो याद रखना है इस चीज को। रिजल्ट्स कैसे रहते हैं देखना होगा। मेरे ख्याल से ठीक रिजल्ट्स रहने चाहिए, ऐसा अनुमान है। अब देखना होगा रिजल्ट्स आने के बाद ही। मारुति के पास चलते हैं। देखिए मारुति भी एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। कहीं कहीं थोड़ा महंगा जरूर है, मेरे कहने का मतलब है वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें पी रेशियो तो उतना महंगा नहीं है, लेकिन भाव जो है 6500 के आसपास कुछ है। देखिए यहाँ पर मारुति जो है वो भी अच्छा पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ऑटो सेक्टर का अच्छा स्टॉक है। सपोर्ट कहां पर है पहले मैं ये बता दूं, 6300 के आसपास, 6350 के आसपास मारुति का एक सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, 6350 के आसपास मारुति का एक सपोर्ट है, यानी ये सपोर्ट के निकट आ चुका है। रिजल्ट्स आज कैसे रहते हैं देखना होगा। मेरे ख्याल से रिजल्ट्स मारुति 2 बजे के आसपास रिजल्ट देता है। मुझे नहीं पता रिजल्ट्स आए या नहीं आए, लेकिन 2 बजे के आसपास तो मारुति रिजल्ट देता है, चेक करना होगा। रेजिस्टेंस कहां पर है मैं आपको बता दूं। देखिए 7000 के आसपास रेजिस्टेंस है मारुति में। देखिए 7000 के आसपास मारुति में रेजिस्टेंस है, 6350 के आसपास सपोर्ट है मारुति में, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से अब एक्सिस बैंक के पास चलते हैं। एक्सिस बैंक के भी शायद आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, सपोर्ट से बाउंस किया है। देखिए 650 के आसपास सपोर्ट था और 640 का लो इसने लगाया है और पलटी मार गया है, और कहीं ना कहीं एक अच्छी चाल आई है। देखिए अब जो रेजिस्टेंस इस पर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है वो थोड़े दूर में, मेरे ख्याल से इसका जो रेजिस्टेंस वो 760 के आसपास है। इसका जो रेजिस्टेंस है एक्सिस बैंक का वो 760 के आसपास है, और सपोर्ट वहीं पर है जहां से पलटी मारा। ये है भाई सपोर्ट, ये आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट है। लाइन खींच दी, सपोर्ट बन गया। 640 के आसपास जो है एक्सिस बैंक का सपोर्ट है, पहला सपोर्ट ट्रेडिंग के लिए, और 760 के आसपास एक्सिस बैंक का रेजिस्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से यस बैंक के पास चलते हैं। देखिए यस बैंक में अच्छी खासी तेजी वहीं से आई है जहां से हमने चर्चा की 14 का सपोर्ट। जो लोग जानते हैं उन्हें पहले से पता है, मैं हमेशा कहता हूं यस बैंक का सपोर्ट अभी 14 के आसपास है। क्यों है? देखिए 14 के आसपास से ये पलटी मारा था, एक बड़ी कैंडल बनी थी, फिर ये 14 के आसपास गया, एक 6% के आसपास की अच्छी चाल आई है, एक बड़ी कैंडल बनी है विथ वॉल्यूम्स, और जबरदस्त इंट्राडे तेजी तो आ गई है। मेरे ख्याल से इनके भी रिजल्ट 1 या 2 दिन में आने ही चाहिए, या कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर आसपास हैं। प्राइस मूवमेंट बता रही है कि कुछ जरूर जो है न्यूज फ्लो है आगे या पीछे, इसी कारण से सपोर्ट से एक बहुत ही तगड़ा बाउंस आया है। जब बाउंस आ गया है तो रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। 17 के आसपास रेजिस्टेंस है, 16.5 से लेके 17 का जो लेवल है यस बैंक में रेजिस्टेंस है, और 14 के आसपास का जो लेवल है यस बैंक में सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर पता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर संपर्क करिए। फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।